देखिए भाई 11th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें। टॉपिक चल रहा है कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन में जो सब टॉपिक है आपका वो है सर्कल यानी वृत्त। अब तक इस टॉपिक की 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है, पार्ट 4। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2x² + 2y² - x = 0। तो जो आपका जनरल फॉर्म होती है सर्कल की क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस फॉर्मेट में इसको बनाएंगे पहले हम, ठीक है। इस फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, x² चाहिए अकेला, यहाँ पे कितने 2x² हैं, y² चाहिए हमको अकेला, यहाँ कितने 2y² हैं। तो इस 2 को हटाने के लिए पहले 2 का डिवाइड करते हैं। होल इक्वेशन में हमने 2 की डिवाइड लगा दी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, x² + y² - 1/2x = 0। अब क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे कितना मिलेगा हमको, जो x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ कितना है x का कोफिशिएंट -1/2। तो यहाँ से g निकल गया हमारा -1/4। y का जो कोफिशिएंट है यहाँ कितना है 2f, लेकिन इसमें y है ही नहीं, तो कितना है कोफिशिएंट्स का 0। कितना है f = 0, इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी नहीं है, तो c = 0। हम जानते हैं वृत्त का जो केंद्र होता है कितना होता है, -g - f -g हमारे पास -1/4 है, तो -g हो जाएगा प्लस का 1/4 -f 0। वृत्त की त्रिज्या r = √g² + f² - c। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16, f 0 का स्क्वायर 0 - c 0 कितना आएगा 1/4। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन पैशन रखिएगा। क्वेश्चन है 4,1 और 6,5 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण निकालना है हमें, जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर है। ठीक है, चलिए तो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल क्या है हमारा, देखिए ये सर्कल है 4,1 और 6,5 से जा रहा है, तो 4,1 इस सर्कल पर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई इसको, देखिए। दूसरा पॉइंट है 6,5, ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं, वृत्त की परिधि पर हैं। ठीक है, और जो सर्कल है वो उसका जो सेंटर है वो जा रहा है रेखा, सर्कल जा रहा है कहाँ से, रेखा 4x + y = 16 पर। बताइए केंद्र क्या होता है, -g - f होता है। सही बात है, जो केंद्र होता है वो कितना होता है, -g - f। अच्छा, वृत्त का जो मैंने मानक समीकरण बताया है वो क्या होता है, माना वृत्त का मानक समीकरण या वृत्त का समीकरण कह दो, कोई बात नहीं है। माना वृत्त का समीकरण कितना है बेटा, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको। चूंकि यह वृत्त बताओ कहाँ से जा रहा है, 4,1 से और 6,5 से, बिंदु 4,1 तथा 6,5 से जाता है। ठीक है, अतः इन्हें
अतः इन्हें संतुष्ट करेगा, अतः इन्हें संतुष्ट करेगा। करा भाई, x की वैल्यू 4 y इक्वल टू 1, एक बार इसमें लगा दो, कराओ सेटिस्फाई। एक बार x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 5 लगा दो, कराओ उसको सेटिस्फाई, ठीक है ना। और जो रिलेशन मिलेगा हमें वहाँ से मिलेंगे दो समीकरण। देखिए x इक्वल टू 4 लगाओ, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, y 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2gx, x की वैल्यू 4 तो 4 टू जा 8, 8g प्लस 1 लगाओ तो 2f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मिला बेटा हमें 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू में कितना गए 16 और 17 माइनस के हो गए। समीकरण नंबर 2 मानो इसको। अब लगाइए इसको 6,5 को, 6 का वर्ग 36 प्लस y 5 का वर्ग 25 प्लस 2gx 6 दूनी 12g प्लस 5 लगाओ 5 दूनी 10f प्लस c बराबर 0, कितना आएगा 12g प्लस 10f प्लस c बराबर कितना जाएगा 25, कितने हो गए 61, माइनस के 61 हो गए। समीकरण नंबर 3 मानेंगे इसको। एक बात और देखिएगा, माइनस जी माइनस एफ कहाँ पर है, सर्कल के केंद्र पर है, तो सर्कल के केंद्र पर है। और ये जो रेखा है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यहाँ इस रेखा पर केंद्र आपको पड़ता है, कहा गया है क्वेश्चन में। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 में ये x इक्वल टू माइनस के जी और y इक्वल टू माइनस के एफ रख देंगे, संतुष्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए कितना है, चूंकि रेखा 4x प्लस वाई इक्वल 16 पर क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र स्थित है, वृत्त का केंद्र स्थित है। अतः बेटा लगाइए x की वैल्यू कितनी लगानी है माइनस जी और y की वैल्यू माइनस के f, तो कितना होगा माइनस के 4 जी y इक्वल टू माइनस के f इक्वल टू 16। तो इसको कह सकते हैं, नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, यहाँ इधर दिख रहा हुआ, ये दिख रहा है। चलिए दैट इम्प्लाइज 4g प्लस f इक्वल टू माइनस के 16। इक्वेशन नंबर आ गया हमका 4, ठीक है। अब हमारे पास 3 समीकरण आ गए हैं, 3 ही वेरिएबल हैं g, f और c। अगर इसमें से इस समीकरण को घटाएं या इसमें से इसको घटाएं तो c कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे g और f 2 वेरिएबल, और यहाँ भी कितने g और f 2 वेरिएबल। कुल मिलाकर के हम इन 3 समीकरणों से g और f के मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल नोट करिए इसको आगे। देखिए हमारे पास जो 3 समीकरण आए, सेकंड, थर्ड और 4, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं समीकरण 3 में से 2 को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड घटाइए। 12g माइनस के 8g कितने बचे 4g, लेकिन अब तो 5 चल रही है। देखिए 10f माइनस के 2f कितना हुआ 8f, प्लस का 8f होगा ना बेटा, ध्यान देना चिन्ह पर, c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 61 और 17, 61 में घटा 17 कितने बचे 4 है ना, यहाँ 4 44 किसके बचेंगे लेकिन माइनस के, है ना, इक्वल में माइनस के 44। अच्छा अब हमारे पास ये समीकरण भी तो है, 4g प्लस f इक्वल टू कितना माइनस का 16। क्या करें, घटा दें, 4g कैंसिल हो जाएगा, घटाने पर घटाने माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, कैंसिल हो गया है। 8f माइनस के f कितना है 7f इक्वल टू बताओ कितना बचे यहाँ पे 44 माइनस के 16 है
8 2 माइनस के बचेंगे ना, एफ इक्वल कितना आ गया 7 चौके 28 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण इस वाले में कर दें या इसमें कर दो, पुट एफ इक्वल टू -4 इन कहाँ 4 लगाओ बेटा 4g प्लस एफ की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 इक्वल टू माइनस का 16 देन 4g इक्वल टू ये 4 जाएगा इधर कितना बचेगा माइनस का 12 देन g इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 3। तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, c की और निकालनी है। तो g और f का मान कहाँ लगा दें बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में लगा दें है ना, हाँ सेकंड में लगा दो। तो g f का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, थोड़ा मिटा लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है मैं करूँगा उसको भी। g तथा f का मान समीकरण कौन से में लगाएं 2 में रखने पर। बेटा बोलो जरा क्या था दूसरा समीकरण, बोलिए जरा 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस के 17। 8 इंटू जी का मान लगाओ कितना है बोलो, g का मान -3 प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू कितनी है -4 प्लस c इक्वल टू माइनस का 17। 8 3 24 हुए, माइनस के 2 चौके 8 हुए प्लस c इक्वल टू माइनस के 17 कितना हो गया बेटे 32 प्लस c इक्वल टू माइनस का 17। तो c इक्वल टू आ गया माइनस का 17 प्लस 32 कितने बचे 15। तो c का मान आ गया 15। अब g, f और c के मान समीकरण 1 में लगा देंगे। g, f तथा c के मान समीकरण कौन से में लगा दें 1 में रखने पर। रखो बेटा, वृत्त का अभीष्ट समीकरण, वृत्त का अभीष्ट समीकरण जो हमें निकालना है क्या मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2g का मान कितना है -3। तो -3 लगाओ यहाँ पे, माइनस के 6x हो गए, माइनस के 6x। f का मान लगाओ कितना है -4, तो 2 चौके 8 माइनस के 8 y। हाँ c का मान बताओ कितना है प्लस के 15 बराबर 0। आंसर चेक करिए और नोट करिए भाई, शुरू कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है, जरा पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। त्रिज्या 5, पढ़िए। देखो केंद्र x अक्ष पर है, तो मान लेते हैं x h, 0 है, क्योंकि k की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा त्रिज्या कितनी है हमारी 5 है, इसे सेंटर को मान लेते हैं और ये मान लेते हैं a। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा बोलो, वृत्त का समीकरण। और जो ये पॉइंट दे रखा है 2,3 दे रखा है, क्योंकि उसने कहा है कि वृत्त 2,3 से होकर जाता है। तो माना वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। बोलो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r इक्वल टू कितना हमारा 5 है, तो कितना आएगा ये x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 आए। अब कहेंगे समीकरण नंबर 1 माना उसको, चूँकि यह वृत्त कहाँ है बताओ बिंदु 2,3 से होकर जाता है,
2,3 से होकर जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। तो लगाओ भाई, x की वैल्यू कितनी लगानी, 2, y की 3 लगानी है। लगाइए, x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 9 कितना है 16। 2 माइनस एच इक्वल टू रूट के अंदर 16 कितना होगा प्लस माइनस में 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस के 4। अगर यहाँ से प्लस साइन ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस के 4, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस एच इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस का 2, तो एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। एक तो ये आ गया। अगर ले लेते हैं प्लस साइन तो सॉरी माइनस साइन ले लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर कितना आएगा 2 माइनस एच इक्वल टू माइनस 4 माइनस एच इक्वल टू माइनस के 6, दैट इम्प्लाइज एच इक्वल टू 6। इतना आ गया। अब एच की जो वैल्यू है उसको समीकरण नंबर 1 में लगा दो। देखिए एच का मान समीकरण कहाँ लगा दे, फर्स्ट में रखने पर पहले h का मान लगा रहे हैं कितना -2। वृत्त का समीकरण कितना होगा x माइनस एच कितना है हमारा -2, तो x प्लस 2 हो जाएंगे का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x 25 से दल्ले क्या हो बचेंगे 24, 25 माइनस के 4 के 21 इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। अब h बराबर आपको लगाना है कितना प्लस का 6 लगा करके इसी तरीके से आप समीकरण निकाल लेना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।